है जी। सारों को मिलकर समाधान निकालना है, राजनीति नहीं करनी। इसमें केवल दिल्ली और पंजाब की सरकार नहीं, केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, हरियाणा सरकार इन्वॉल्व है, पंजाब इन्वॉल्व है, कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं। सबको मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा, राजनीति बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रश्न के जवाब में इसका समाधान मिल जाएगा, तो एक प्रश्न के जवाब में तो इसका समाधान नहीं मिल सकता। सबको अच्छी नीयत के साथ बैठना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा, देश के हित के लिए समाधान निकालना। सर एक सवाल ये है कि इस नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप लोग एक ही पार्टी के हैं और आपको काफी छोटे भाई हैं आपके, तो एक्सपीरियंस और नॉलेज तो वैसे भी शेयर कर सकते, तो जरूरत क्यों है इस एग्रीमेंट? इसको फॉर्मलाइज कर दिया और ये दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कहते कहा जा रहा है, और मैंने खुद भी कुछ लोगों को भेजा, इंदौर देश का बहुत खूबसूरत शहर बन गया है, साफ सफाई हो गई है। इंदौर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। उनको भी नॉलेज शेयरिंग करनी चाहिए थी और दिल्ली को भी साफ कर लेते। अगर इंदौर के अंदर अच्छा काम हो रहा है, पूरे देश में होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? कल को अगर हम एमसीडी का चुनाव जीते तो मैं अपने अफसरों को भी और मैं भी खुद इंदौर घूम के आऊंगा और इंदौर के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। हम सारे मिलके एक देश की तरह क्यों नहीं काम कर सकते? अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में क्यों बटे हुए हैं हम लोग? तो ये भी एक एग्जाम्पल है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि नॉलेज शेयरिंग करेंगे, अब सब लोग सीखेंगे इससे। जो कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं, जो कहेगा। जैसे अभी आपने अच्छा प्रश्न पूछा, भाई हम तो एक ही पार्टी की सरकार है, हम तो वैसे भी कर लेते, लेकिन अब एक ये डॉक्यूमेंट बन गया। दूसरी पार्टी की भी सरकार मान लीजिए कल आके कहती है, हम कह सकते हैं जी ऐसा नॉलेज शेयरिंग आपसे भी कर लेते हैं, सबके साथ कर सकते हैं। सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गया, अच्छा एग्जाम्पल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो सरकारों के बीच में है, राजनीतिक प्रश्न नहीं होंगे। सर, इसमें कंडीशन है जो पहला सवाल पूछा गया, योर अपोनेंट्स विल आल्सो क्वेश्चन दैट यू आर सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट, न्यू पाइपलाइन, एंड दिस इज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पाइपलाइंस, एंड दे विल आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ इज द गवर्नमेंट इन पंजाब बीइंग रन फ्रॉम दिल्ली, देयर विल बी सच एलिगेशंस। अब जैसे ये स्कूल हमने दिल्ली में अच्छे करे, ये फिनलैंड गए थे, अब कोई कहे दिल्ली सरकार तो फिनलैंड से चल रही है, तो बेवकूफी होगी। ये यूरोप के कई देशों में घूम के आए, ये कई जगह जगह घूम के आए, उससे इन्होंने सीखी, नई नई प्रैक्टिसेस सीखी कि एजुकेशन की क्या प्रैक्टिसेस है। कोई कहे दिल्ली की सरकार तो फिनलैंड से चल रही है, इटली से चल रही है, लंदन से चल रही है। तो हमें तो स्कूल अच्छे करने हैं, पंजाब के स्कूल अच्छे करने हैं। दिल्ली के जैसे स्कूल अच्छे हुए, पंजाब के भी स्कूल अच्छे होंगे तो लोगों की तरक्की होगी। अब स्टालिन साहब आए थे, कोई कहे कि तमिलनाडु की सरकार जो है वो दिल्ली से चल रही है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। मैं पहले भी आता, उनको कहने दीजिए, चिंता। उन्होंने कहा, चंदी जी ने कहा कि नंबर 1 पे आ गए हम एजुकेशन सिस्टम में। तो मनीष जी ने कहा क्यों ना देख के आएंगे, अच्छे स्कूल बन गए पंजाब में। 2 स्कूलों में गए, तीसरे स्कूल में जाते समय तब तक एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आ गया था डीओ को कि स्कूल सारे बंद कर दो, किसी दिल्ली वाले को अंदर नहीं घुसने देना। अगर इतने अच्छे हैं तो देखने क्यों नहीं देते भाई? और ये दिल्ली सरकार हमें बुला रही है, देखो कौन सा स्कूल देखना, कहाँ जाना देखो। इसका मतलब उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब उनको पता है अंदर की हालत क्या है।